नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी में हूं हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में यह है कि हमारे जनपद के सीओ साहब भी हैं और सर भी हैं जिला पंचायत से। सर, आज आपने जो इनको ट्रेनिंग दी है, इनका उद्देश्य क्या है और किन किन विषय को लेकर ट्रेनिंग दी है? बेसिक तौर पे हमने इनको जो हमारे जो VSA साथी हैं, ये मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं ग्राम स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो कार्य होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन, अंकेक्षण सामाजिक तौर पे करते हैं। उसी प्रक्रिया में ये लगभग हमारे 44 साथी हैं जो मनरेगा के सारे कार्यों का और कैलेंडर वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये जाके उन गाँवों में जो स्थल पे जो संरचनाएं बनी उनका अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें और उसको है तो प्रस्तुतिकरण हमें जिला स्तर पे करते रहे, जनपद स्तर पे करते हैं, वहाँ से कंपाइल होकर हमारे पास आता है। इसी कड़ी में हमने इन साथियों को अभी बड़ा खुशी का, गर्व का विषय है कि जिला आगरमालवा हमारा ODF मॉडल में भी प्रथम प्रदेश में आया है। तो उस मॉडल गाँव में जो हुए हैं उनका एक थर्ड पार्टी के तौर पर हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उसमें इन साथियों को इंगेज करके और हमारे जो जिला स्तर के जो टीम है, जिला अधिकारी, उनको भी शामिल करके इस तरह से 4 सदस्यों की एक जिला स्तरीय टीम बनी है। उनमें एक पार्ट ये है, तो इनको है तो ट्रेनिंग देकर 21 तारीख को उनका प्रशिक्षण है। आज इनको है तो स्टैंड बाई इनको है तो प्रशिक्षित किया जाकर गांव में स्वच्छता को लेके जो मॉडल गांव बने हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग काम हुए हैं, नहीं हैं या कुछ कमी बेसी हैं, तो वो आइडेंटिफाई एक सर्वे करके हमको उपलब्ध कराएंगे। उस आधार पर हम ODF को सस्टेनेबिलिटी मतलब और निरंतर कराने के प्रयास रहेंगे ताकि हमारा जो गैप से अगर होते हैं तो उनको भी फुलफिल कर के एक ज़िले का गौरव बने कि हम सबसे पहले प्रदेश में ODF प्लस मॉडल में भी आए। जिस तरह से अब 2017 में हम ODF गांव हुए थे, वैसे ही इसी तर्ज पे हम सबसे पहले प्रदेश में ODF प्लस मॉडल में भी हम आए। इन लोगों का चयन किन आधार पे किया आपने? क्या अनुभव है, क्या ट्रेनिंग है, ये कहाँ से सीखा है, इनको किस आधार पे आपने चयन किया इनका? इसका आधार यही है कि इनको जो पहले इंगेज किया गया था, चूँकि सामाजिक अंकेक्षण में एक इनकी प्रक्रिया रही थी, ये प्रशिक्षित होके आए थे, इनका प्रक्रिया के दौरान इनको इंगेज किया और इनको इंसेंटिव बेस पे रखा है, ना कि जितना वर्क होता है उस बेस पे इनको एक स्टेट लेवल की एक कमेटी है वो वहाँ से इंसेंटिव भेजती है और हम इनको इंसेंटिव देते हैं। क्योंकि इनका स्किल इस बेस पे है, इनका चयन हुआ है, इनका प्रशिक्षण हुआ है और इस पे एग्ज़ाम पे सारी चीज़ें हुई, तो ये प्रशिक्षित तौर पर रहे हैं, तो इनको अनुभव है। इसी आधार पे इनको हमने थर्ड पार्टी के रूप में इंगेज किया है। ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, और अगर आज विकास की बात करें तो 99% जो योजना वो मनरेगा भी चल रही। कौन सी योजना का दायित्व इनको मिला है और ये क्या कर सकते हैं? बेसिक तौर पे ये मनरेगा के जो अधोसंरचना है उनका भौतिक सत्यापन करते हैं, ग्राम सभा आयोजित होती हैं, उनको पारदर्शिता के तौर पे उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपके गांव में ये काम इस वर्ष में हुए, तो उसको एक सामाजिक अंकेक्षण के तौर पे उनको बताया जाता है। इसमें हमारे साथ में और जिन्होंने ट्रेनिंग ली, हम इनसे भी जानना चाहें। क्या नाम है आपका? सोहन बेरा जी। कहाँ पर रहते हो? मैं मूल निवासी धरोला का हूँ, नलखड़ा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। क्या अनुभव है आपके पास जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, लोगों के बीच में जाएंगे, तो किस रूप में प्रेरित करेंगे आप इसको? गाँव में जब हम जाते हैं तो लोगों को ये आशा रहती है कि जो ये ऊपर से आए हैं ये निश्चित रूप से हमारी कुछ न कुछ सुनवाई करेंगे, और होता भी यही है। हम लोगों से जब जहाँ पर GRS और सचिव नहीं पहुँच पाते, वैसे वैसे घर में जाकर पहुँचते हैं और उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वो बहुत सारी बातें निकलती है, तो हम उन लोगों को विशेष ग्राम सभा में आमंत्रित करते हैं। उन बातों में जो लोगों के मुद्दे निकलते हैं, जो बातें निकलती है, हम लिखित तौर पर उनसे आवेदन लेते हैं और ग्राम सभा पर उनका चयन करते हैं। बाद में उनकी सुनवाई होती है। किस तरीके की बातें निकलती, क्या आती है, किस प्रकार की बातें आती है लोगों को? उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जॉब कार्ड भी गांव पंचायत में नहीं पाया जाता है, तो हम उनका बातें करते हैं, बातें के आधार पर बताते हैं कि आपका एक लिखित आवेदन दे दीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। हमारे साथ में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी अग्रसर है। अगर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, इसका आधार क्या है, क्या अनुभव है आपके पास? जी सर, इसका अनुभव यही है कि सबसे पहले तो मैं सामाजिक अंकेक्षण का मतलब आप सबको समझा दूं कि सामाजिक अंकेक्षण का मतलब ये है कि जिस गांव में जिस व्यक्ति ने 100 दिवस कार्य करा है वो सामाजिक अंकेक्षण मतलब वो नरेगा गारंटी के अंदर कार्य कर चुका, इसका मतलब ये है। और जैसे कि हम लोग गाँव में गए, पंचायत में गए, पंचायत की क्रियान्वयन एजेंसी से हम लोगों ने उनसे बातचीत करी कि हम लोग आपकी पंचायत में आ रहे हैं। फिर वो गांव वालों को सम परीक्षा समिति के मामले में हम लोगों को बताते हैं, उसमें 9 या 7 या 8
इससे कम नहीं रहते हैं। उन लोगों से हम मिलते हैं, हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में हम लोग तीन प्रकार के सत्यापन होते हैं। फर्स्ट मौखिक, भौतिक और दस्तावेज। मौखिक में हम लोग ये बताते हैं कि भाई जो हमारे एमआईएस डाटा के हिसाब से जो भी हमारे पास प्रपत्र रहते हैं कि भाई हमारे इस पंचायत में कि भाई 100 कार्य है जो 6 वर्ष पूर्व आपके यहाँ पे वित्तीय वर्ष में हो चुके। 6 माह पूर्व, सॉरी 6 वर्ष का बोला, 6 माह पूर्व आपके पंचायत में ये कार्य हो चुके। हम सम परीक्षा समिति वालों को पहले इस बात का प्रशिक्षण देते हैं, फिर वो हमें वहाँ पे ले जाके बताते हैं कि भाई भौतिक सत्यापन के आधार पर कि ये इस जगह पे, इस लोकेशन पे जैसे कि वृक्षारोपण हुआ है। फिर उसका हम लोग देखते हैं कि भाई कितना जितनी राशि निकली है, कार्य हुआ कि नहीं हुआ और कितने हेक्टर में हुआ है और कितने इस पे पौधे लगाए गए हैं, ये हमारा मतलब। और दस्तावेज में हम लोग एमआईएस सूची के सत्यापन करते हैं। और मेन मतलब समझे तो हम ये मानते हैं कि उसमें गांव में जागरूकता और कार्यों की पारदर्शिता और उनकी सार्थकता और उनकी उपयोगिता में सिद्ध करना रहती है। लेकिन हर पंचायत में भ्रष्टाचार तो बड़े चरम पे होता है। सरपंच, आपको लगता है सरपंच आपको सुनेगा? हम सरपंच तक जाते ही नहीं है ना। हम गांव सम परीक्षा समिति से मिलवा देते हैं, समिति के साथ हम लोगों को मिलवा देते हैं। फिर हम सरपंच साहब से बोलते हैं कि आप अगर आपकी बने तो आप हमारे साथ चलो, नहीं तो सम परीक्षा समिति वालों के साथ मिलकर कार्य करना है। उनमें बढ़ावा देना है उनको, हाँ। उनमें जागरूकता लाना है और उन्हें ये करते प्रेरित कि वो नरेगा के अंतर्गत काम करे। अगर कोई हितग्राही ऐसा रहता कि हमें मजदूरी की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत रहती है, तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि अगर आपको काम की ज़रूरत है, आपको मजदूरी मिलनी चाहिए तो आप नरेगा में काम कर सकते हो। सवाल जैसे कि आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो कई सारे ऐसे लोग हम लोगों को इस फील्ड में पाए जी आप आधार क्या रहेगा आपके पास? इन जो चयन समिति है उसका आधार क्या है? किस चयन समिति मतलब सर क्या है? आप लोग की चयन समिति रहती है, हम वो जैसे पहले से बनी होती है समिति संपर्क समिति होती है सर। वो जो लोग 100 दिन या 100 से अधिक काम कर लेते हैं उन लोगों की एक समिति बनाते हैं हम, 7 या 9 लोगों की, जैसे नरेगा में 100 दिन या 100 से और नहीं बनी उन साथ रखते हैं। 3 लोग उनको साथ में रख के हम जो काम हमारे पास होते हैं फॉर्म में के देते हैं करते हैं। जैसे हितग्राही मूलक होता है तो हितग्राही से बात करते हैं उस कार्य की कि उनका काम सही से हुआ या नहीं हुआ है, तो कार्य को देखते हैं। फिर उनका भौतिक सत्यापन करते हैं, अपन फोटो वगैरह लेते हैं। फिर एक दिन की हमें ग्राम सभा होती है, मतलब ग्राम सभा की एक विशेष तारीख होती है हमारी, तो ग्राम सभा में हम पहले गाँव में जाकर भ्रमण करके सबको बता देते हैं कि तारीख को ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बाहर चस्पा लगा देते हैं। उस दिन सबको इनवाइट कर देते हैं, वहाँ ग्राम सभा में सब लोग आते हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मेट, जो भी हमने सत्यापन किए है, सारी चीज़ें हम ग्राम सभा के सामने रखते हैं और जो भी लोग सहमत है कि नहीं है उस चीज़ का हम प्रारूप बना लेते हैं और हम लिखित में भी लिख लेते हैं। लिखित में भी लिख लेते हैं। ग्राम सभा के दिन अगर कोई मुद्दे निकले तो उस दिन हम लिखित एक बैठक ग्राम सभा की विशेष बैठक में लिखते हैं कि इस ग्राम से ये मुद्दा प्राप्त हुआ और ठहराव प्रस्ताव में। और जैसे हम फर्स्ट दिन हमारा जैसे कि कार्य का एक पंचायत में 6 दिन या 7 दिन रहता है, तो हम फर्स्ट दिन जब जाते हैं तो एक चस्पा करते हैं, एक पेज पे लिख के कि इस दिन से इस दिनांक से इस दिनांक तक हम आपके गांव में मौखिक एवं दस्तावेज और भौतिक सत्यापन करेंगे। और विशेष ग्राम सभा का भी उस दिन हम दिनांक डालते हैं उसमें, जिसमें ग्रामवासी को सभी को सूचित किया जाए। और मेरा गायत्री चौहान। ये थे हमारे सामने, यानी जो सरकार की योजना है, सरकार की जो मंशा है कि अंतिम छोर तक हमारी योजना का लाभ मिले, अंतिम छोर तक विकास कार्य की जो है वो वास्तव में ज़मीन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर सरकार का एक बड़ा कदम है। और इसको लेकर वास्तव में जो यहाँ पर एक दल बना है, उनका काफ़ी अनुभव भी इन्होंने साझा किया है MP एक्सप्रेस लाइव टीवी के साथ। हम इसको लेकर अगली अपडेट फिर आप तक पहुँचाएँगे। जब तक देखते रहिए MP एक्सप्रेस टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।